नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सांसद और पूर्व मंत्री ने किया कागज पुस्तकालय का उद्घाटन। पुस्तकों के जरिए उनके होने का हमेशा एहसास करवाएंगी कागज की रची कविताएं, बोले सांसद। गुमशुदा बच्चों महिलाओं को उनके परिवार तक पहुंचाएगा हेल्प डेस्क। चाइल्ड हेल्प डेस्क के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। व्यापारियों ने किया डीआईजी का सम्मान। टाउन स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था कार्यालय में हुआ कार्यक्रम। दमकल बेड़े में 3 नई गाड़ियां शामिल। आग पर जल्द पा सकेंगे काबू। सभापति ने विधिवत रूप से किया तीनों गाड़ियों का उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के वरिष्ठ राजस्थानी साहित्यकार ओम पुरोहित कागद की याद में बनाए गए कागज पुस्तकालय का उद्घाटन शुक्रवार को जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में हुआ। सांसद निहाल चंद और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने फीता काटकर और शिलापट का अनावरण कर विधिवत रूप से पुस्तकालय का उद्घाटन किया। समारोह में सांसद निहाल चंद ने कहा कि कागज की रची गई कविताएं इन पुस्तकों के जरिए उनके होने का हमेशा एहसास करवाएंगी। कागज ने लेखन से जो मुकाम पूरे देश में बनाया, वो हम सबके लिए गौरव की बात है। निहाल चंद ने कागज के साथ अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि जब कभी भी चुनाव के दौरान उनसे बात होती थी तो वे काफी मार्गदर्शन करते थे, बताते थे कि किस क्षेत्र में जाना है, किससे मिलना है। उनका सानिध्य मिलता रहा, उनसे उनका पारिवारिक रिश्ता था। उन्होंने कहा कि कागज शब्द एक नहीं अनेक है। कागज शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में कितना जरूरी है। शिक्षा में हम आगे रहेंगे तो हम कभी भी पिछड़ेंगे नहीं। विकास की जो योजनाएं बनी हैं वह शिक्षा के माध्यम से बनी हुई है। लोग शिक्षित होंगे, आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होंगी तो विकास के आयाम स्थापित होंगे। कागज ने जो काम किया है वह एक बहुत बड़ा रास्ता है। उन्होंने कागज फाउंडेशन के कार्य की भी सराहना की। जिनका हमारा परिवार का एक रिश्ता है, आदरणीय भाभी जी, आज हम सब लोग आज कागज फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में आए हैं। एक पुस्तकालय का उद्घाटन यहाँ पे किया हम सब ने मिलके, और मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना कागज फाउंडेशन काम कर रही है वो एक छोटी बात नहीं है। मैं आज के दिन आदरणीय ओम पुरोहित जी को मैं याद करना चाहूँगा कि जिनसे पारिवारिक रिश्ता तो हमारा था ही, लेकिन समय समय पे और हर चुनाव में मुझे वो गाइड भी करते थे और मुझे बताते भी थे। अगर कोई गलती भी थी तो मुझे फ़ोन करके बताते थे कि आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे बाकी है, यहाँ पे ये करना है, आप डॉक्टर साहब को ये करना है। इतना बड़ा अगर किसी ने रिश्ता निभाया, बिल्कुल सही बात है, तो उन्होंने निभाया था। मैं आदरणीय नरेश जी से, जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखा है, आप सब भी यहाँ पे पधारे हो, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि ओम पुरोहित कागज ने राजस्थानी भाषा के लिए संघर्ष किया, इसीलिए हमें उनके मार्ग पर चलकर उनके सपनों को पूरा करना है। ओम जी एक प्रखर वक्ता थे, एक प्रखर साहित्यकार थे और निर्भावना से राजस्थानी भाषा के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। इतने सी बात के अंदर सारी उनकी एक्टिविटीज है वो सारी आ जाती है। जो आया इस संसार में उसको जाना है, लेकिन एक समय होता है वो जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त हमसे हमें छोड़ करके चले गए। परिवार को तो बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन आम हनुमानगढ़ का आदमी है, उसने भी इस बात को चिंता से लिया कि आदमी बीमार हो जाए, दवाई पानी दिलवा लें तो आदमी को तसल्ली हो जाती है, लेकिन अचानक इस दुर्घटना में वो हमसे अलग हो गए। तो जहाँ भी है भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके दिखाए हुए मार्ग पर एक रास्ता बना है और उसमें एमपी साहब ने जो सहयोग किया है उसके लिए इनका व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद। गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि कागज का लेखन हमारे जिले के लिए बड़ी बात है। उनकी लिखी पुस्तकें युवा पीढ़ी को लाभ देंगी। उन्होंने हर समय कागज से जुड़े किसी भी कार्य के लिए हरदम तैयार रहने की बात कही। बहुत सी जो अब उसके बाद में 2016 के बाद में नई पीढ़ी भी आई है। आज लगभग 8 साल हो गए, एक पूरा का पूरा एक जनरेशन तैयार होकर आई है और वो जब जान रही है कि कागज फाउंडेशन किस तरह से साहित्य के क्षेत्र में काम कर रही है,
और वो काम जो कि वाकई हनुमानगढ़ को ज़रूरत है। मैं अक्सर बीकानेर काफ़ी कार्यक्रमों में जाता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि साहित्य क्षेत्र में बीकानेर हमसे बहुत आगे है, लेकिन उसकी कमी पूर्ति कहीं ना कहीं यहाँ पर कागज फाउंडेशन कर रही है। इसके लिए कागज फाउंडेशन से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। कागज फाउंडेशन द्वारा आज आदरणीय ओम पुरोहित जी के पुस्तकालय का शिलान्यास किया है, लाइब्रेरी बनाई है और मैं समझता हूँ कि आदरणीय ओम पुरोहित जी का एक बहुत बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। आज उनके द्वारा लिखी हुई किताबें हम लोग देख रहे हैं और आने वाला भविष्य भी वो देखेगा। ये हम सब के लिए और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए आदरणीय ओम जी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। मैं उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि दूंगा। आदरणीय ओम जी कागज की किए हुए कार्यों को चिर समृद्ध रखने के लिए इस फाउंडेशन की शुरुआत की गई है। एक बहुत बढ़िया काम है। उन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए जितना काम किया उस काम को ये आगे जरूर बढ़ाएंगे। आज ये पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ, उसका श्रेय मैं पूरा निहाल चंद जी को, कालू जी को, उनको दे रही हूँ, क्योंकि उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मेरे बाद मेरी पुस्तकों को सुरक्षित स्थान मिले, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें इकट्ठी करी हुई थी। तो आज ये पुस्तकें सजी हुई कागज साहब को हंसती हुई सी लग रही होगी। मैं इन सब का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इन पुस्तकों को और कागज साहब को जीवित रखें। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखती हूँ कि इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा। रेल सुविधाओं का विस्तार करने की मांग को लेकर व्यापार मंडल व हनुमानगढ़ रेल विकास संघ ने शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचे श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद को ज्ञापन सौंपे। आज माननीय सांसद निहाल चंद जी को हमने रेलों के संबंध में ज्ञापन दिया। एक तो जो दोहरीकरण है, बहुत देर की मांग है, बठिंडा से बीकानेर दोहरीकरण किया जाए, और एक हमने हनुमानगढ़ के से सरदार शहर के लिए नई लाइन बिछाने के लिए दिए, और हमने 3-4 जो नई गाड़ियाँ हैं, इंटरसिटी है, श्री धाम है, इनके लिए कहा है अभी ये गाड़ियाँ जल्दी से जल्दी चलाएं। वॉशिंग निर्माण समिति के प्रतिनिधियों ने भी शुक्रवार को सांसद निहाल चंद को मांग पत्र सौंप रेलवे वॉशिंग लाइन का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग की। मांग पत्र में सादुलपुर से जयपुर रेलगाड़ी का एक्सटेंशन, हनुमानगढ़ भटनेर एक्सप्रेस करने, हनुमानगढ़ में रेलवे वॉशिंग का निर्माण शीघ्र शुरू करने, हनुमानगढ़ से नई दिल्ली के लिए सुबह के समय नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने, प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 का नया यात्री शेड विस्तारित करने तथा हनुमानगढ़ में रेलवे से संबंधित विभिन्न मांगों को शीघ्रता से पूरा करने की मांग की। और हमने सांसद निहाल चंद जी का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। आज हमने सांसद निहाल चंद जी को हमने ज्ञापन दिया है कि जो रेलवे वॉशिंग लाइन का जो निर्माण कर रहा है उसको जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए, और उसमें हमारे जो संबंधित मांग है उसमें भी जयपुर सादुलपुर जयपुर उसका एक्सटेंशन हनुमानगढ़ से शीघ्र करवाया जाए एक्सप्रेस के तौर पर, हनुमानगढ़ भटनेरे के नाम से। हनुमानगढ़ से जो बांद्रा जाती है गंगानगर से, उसका टाइमिंग सही नहीं है, 12:30 जाती है, लगभग रात के 2:30 बजे आती है। उसका तो हनुमानगढ़ क्षेत्र के जिलावासियों को कोई सुविधा का लाभ नहीं है। हम ये चाहते हैं, सांसद ने ये हमें आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द आपकी जितनी भी विभिन्न समस्या है उसका मैं तत्परता से निदान कराऊंगा और शीघ्र ही शुभारंभ करवाएं। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्पिनिंग मिल को शुरू करने की घोषणा का स्वागत करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर ढोल नगाड़े की धुन पर नाचकर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। भगत सिंह चौक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का जय घोष करते हुए रैली भी निकाली गई।
मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे हनुमानगढ़ की यह मांग स्पिनिंग मिल की थी उसे पूरा किया है। उसके लिए मैं सबसे पहले हनुमानगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और चौधरी विनोद कुमार जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमारे हनुमानगढ़ की जो मुख्य मांग थी उसको पूरा किया। और हमारे जो पत्रकार बंधु थे उन्होंने भी इस स्पिनिंग मिल चलाने के लिए जो उन्होंने अपना अहम योगदान दिया, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पूरे ज़िले के अंदर खुशी की लहर है क्योंकि हमारी स्पिनिंग मिल जो भाजपा की गलत नीतियों के साथ बंद हुई थी, उस स्पिनिंग मिल में मजदूर काम करते थे, शहर के अंदर पैसा आता था, एकदम आर्थिक संकट आ गया। 7 करोड़ रुपए की नोटबंदी भाजपा ने लगाई स्पिनिंग मिल बंद करने। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बीजेपी के नेताओं की इस पर नज़र थी और इसको बेचने का पूरा प्लान था। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हनुमानगढ़ की जनता को, एक एक आदमी को जो स्पिनिंग मिल के अंदर 2.5 साल तक सड़कों पर रहे, संघर्ष किया। और साथ ही मैं मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि रात को 2:30 बजे इन्होंने रिपोर्ट किया। हमें पता है सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर, बारिश में वो रजाइए कलेक्ट्रेट की जो एंगलें थी उस पर सारी सुबह रजाइए, ऊपर से तो टपकता था, ओस पड़ती थी, नीचे से गीली ज़मीन होती थी, मजदूरों के साथ बैठे रहते थे। ये भगत सिंह चौक इस बात का गवाह है कि वो मजदूर बेचारे भूखे प्यासे 8 दिन तक यहाँ पे, परंतु प्रशासन ने चालबाजी करके ठीक है कुछ राहत दी, परंतु वो पूरी रात आज स्पिनिंग मिल शुरू हुई है। पिछले बीजेपी शासनकाल के अंदर जो स्पिनिंग मिल बंद हुई थी उसके बाद चुनाव आए। हमारे यहाँ के लोकप्रिय एमएलए साहब चौधरी विनोद कुमार जी ने यह वादा किया था कि मैं अपने आने वाले चुनावों के कार्यकाल के अंदर इस स्पिनिंग मिल को शुरू करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। और उन्होंने और शहर की जनता ने और श्रमिकों ने जो मेहनत की और आज आप सभी लोगों के सामने है कि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो हमें यह बहुत बड़ी सौगात दी है स्पिनिंग मिल को शुरू करने के लिए। ये जनता के लिए, यहाँ की हनुमानगढ़ की जनता, यहाँ के जो मजदूर है, जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, सभी लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हनुमानगढ़ विधानसभा में भाजपा से एक और टिकट के दावेदार ने चुनावी ताल ठोक दी है। डॉक्टर संदीप सहारण विकल्प यात्रा के माध्यम से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने जा रहे हैं। सहारण ने प्रेस वार्ता कर यात्रा के बारे में जानकारी दी और कहा कि 40 सालों से जो वंशवाद की राजनीति चल रही है उसे वे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ये जी हम कल महाशिवरात्रि के दिन से 18 फरवरी से एक विकल्प यात्रा शुरू की जा रही है, जिसके अंदर हम पूरे हल्के के अंदर जो हमारे 41 ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर हैं और उसके अलावा 50 गांव हैं, उनके अंदर एक यात्रा निकाली जाएगी, जिसका मेन उद्देश्य ये होगा कि हनुमानगढ़ की जनता में और हनुमानगढ़ राजनीति में जो ठहराव आ चुका है, एक जो ये परिवारवाद की या पर्टिकुलर 2 परिवार हैं, इनके प्रति जो मानसिक गुलामी की दशा आ चुकी है, उसका विरोध और करना, उसके विरोध के अंदर ये विकल्प प्रस्तुत करने के लिए विकल्प यात्रा नाम से निकाली जा रही है। और खुद स्वयं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते मैं खुद को भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस विकल्प यात्रा के माध्यम से हम जनता के आशीर्वाद मांगने की कोशिश जा रहे हैं ताकि हमें जनता हमारा साथ दे और आगे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मेरे को उनका आशीर्वाद मिले। उम्र कोई सीनियरिटी का क्राइटेरिया नहीं होती थी। एक बच्चा 18 साल का IIT में सेलेक्ट होता है, PMT में सेलेक्ट होता है और एक 8वीं पास 80 साल की उम्र ले लेता है, तो उसे आप धुरंधर तो नहीं कह सकते, बेसिकली वो डफर है। और रही बात आप मेरे अगर कहते हैं कि मैं टिकट की दौड़ में कहाँ पाता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे कोई नेता नहीं होता, उसमें सभी कार्यकर्ता होते हैं और संसदीय बोर्ड ये डिसाइड करता है कि टिकट किसको मिलेगी। तो मेरा कार्य एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सदस्य होने के नाते ये है कि मैं आम जनता तक अप्रोच कर सकूँ और उनकी समस्याओं तक पहुँच के और उनकी समस्याओं को पूरी तरह समझ के
क्योंकि ये जो दो परिवार हैं ये अब डेमोक्रेसी को कहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये दोनों अब राजतंत्र की ओर चल चुके हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि अपने बेटों को इन प्रकृत राजनीति में लाना। और हमारे लिए ये एक जैसे ये उसी तरह सवाल है कि जब हम PMT की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं जी डॉक्टरों के बच्चे हैं तो आप डॉक्टर कैसे बनोगे। तो वही आज एक 20 साल बाद एक नया सवाल खड़ा हो चुका है कि जी आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं वो क्या करेंगे। देखिए, अगर मैं किसी व्यक्ति पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है। उससे बड़ा इशू ये है कि पिछले 7 सालों में मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी है और मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक फील्ड के अंदर होता हूँ। अब तक मैं लगभग 7000 परिवारों के पास डोर टू डोर जा चुका हूँ। तो टिकट मिलने के अंदर अगर मेरे को टिकट मिलती है तो उसमें मेरी मेहनत, मेरी एकाग्रता या ये चीज़ें काम करेगी, ना कि ये कि मैं कौन सी जाति से या कौन से समुदाय से आता हूँ। टिकट नहीं मिलेगी तो ये बड़ा प्रश्न है, ये अपने को शायद जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। उप महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति के बाद जिले से स्थानांतरित हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ के सम्मान में शुक्रवार को टाउन की धान मंडी स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था कार्यालय में व्यापारियों की ओर से समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने डॉक्टर राठौड़ को शॉल उठाकर और माला पहनाकर सम्मान किया। व्यापारी नेताओं ने डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ के करीब 1 साल के कार्यकाल में विशेषकर नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग की सराहना की। सन्नी जुनेजा, गुरजीवन सिंह, जिनेंद्र जैन ने कहा कि ट्रक यूनियन के साथ व्यापारियों के हुए विवाद को सुलझाने में पुलिस की ओर से किया गया सहयोग सराहनीय था। गैंगस्टरों के नाम पर पिछले दिनों व्यापारियों को धमकी मिली। जंक्शन धान मंडी के व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर फायरिंग की गई। इस घटना को लेकर व्यापारी एकत्रित होकर जिला पुलिस अधीक्षक के पास गए तो उन्होंने इन मामलों को जल्द ट्रेस करने के लिए आश्वस्त किया। यह जनता और पुलिस महकमे के लिए आश्चर्य की बात थी कि अगले ही दिन इंद्र हिसारिया के साथ हुई वारदात को पुलिस ने ट्रेस कर लिया। उसके बाद शहर के नामी चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन को भी फिरौती न देने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई। तब भी व्यापारी एसपी से मिले, उस वारदात का भी पुलिस ने खुलासा कर दिया। जैन ने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने इस 1 साल के कार्यकाल में अपनी कार्यशैली से अलग पहचान बनाई। यह हनुमानगढ़ का सौभाग्य ही है कि जिले को इतना काबिल पुलिस अधिकारी मिला। क्षेत्र के नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसे अधिकारी का मान सम्मान कर उनकी हौसला अफजाई करें। एसपी साहब, आपको मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो हनुमानगढ़ का जो नागरिक है वो यहाँ जो भी अधिकारी आता है उसको मान सम्मान देने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ता है। आगे में चल जाना, लेकिन जो मान सम्मान हनुमानगढ़ के अंदर नागरिकों के द्वारा मिलता है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं नागरिक बात करूं, पार्टी के नेताओं की बात भी करूं तो वो आपने देखा होगा कि किसी भी पार्टी का आपके पास कोई भी कभी भी फोन आएगा तो एक निवेदन के तौर पर आएगा, कभी नेतागिरी के तौर पर। यहाँ किसी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने कभी फोन नहीं किया। आज फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के कार्यालय में हमारे अजय पाल सिंह जी राठौड़ जो एसपी थे यहाँ, अब वो डीआईजी बनकर यहाँ से स्थानांतरण उनका हो गया है। इस अवसर पर हमने फूड ग्रेन की तरफ से सम्मान समारोह रखा और डीआईजी साहब ने समय दिया, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ साथ जब भी हमें ज़रूरत हुई, सबसे पहले तो हमारा ट्रक यूनियन को लेकर मसला आया था, उसमें बड़ी परेशानी थी तो एसपी साहब ने बहुत सहयोग दिया। उसके बाद जो ये निरंतर धमकियां आ रही हैं व्यापारियों को, इंद्र जी सारिया को जंक्शन में धमकी आई, डॉक्टर पारस जी जैन को आई, डबली में एक व्यापारी को आई। उसके अलावा व्यापारियों में भय का माहौल व्याप्त हो गया था। उसको लेकर हम मिले एसपी साहब से और इन्होंने हमारी बहुत अच्छे से सुनवाई करी और तुरंत अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस करके उनका समाधान करवाया। और नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाने का कार्य किया। आज फूड ग्रेन कार्यालय में एसपी साहब अजय सिंह जी राठौड़ जो पदोन्नत होकर अब डीआईजी बने हैं, तो उनके सम्मान में सभी व्यापारी भाइयों ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा था जिसमें सभी व्यापारी भाई उपस्थित रहे और उनका सम्मान किया गया। एसपी साहब ने पहले यहाँ पे रहते हुए जो भी समस्या थी व्यापारियों की, हर समस्या का समाधान किया, पूरे शहर में जैसे अमन बनाए रखा। तो उनको अब डीआईजी बनने पर बहुत बहुत बधाइयाँ और उनका सम्मान किया गया। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
हनुमानगढ़ दमकल विभाग के बेड़े में शुक्रवार को 3 नई गाड़ियां और शामिल हो गई। इससे अग्निशमन सेवा मजबूत होगी। पहले दमकल विभाग के पास 4 फायर ब्रिगेड थी, इसकी संख्या अब 7 हो गई है। शुक्रवार को नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल ने विधिवत रूप से तीनों गाड़ियों का उद्घाटन किया। सभापति बंसल ने बताया कि इन 3 नई गाड़ियों में 2 नगर परिषद की ओर से करीब 55 लाख रुपए की लागत से खरीद की गई है, जबकि तीसरी दमकल स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त हुई है। नगर परिषद हनुमानगढ़ में फायर के दमकल के बेड़े में पहले 4 गाड़ियां थी, अब 3 नई गाड़ियां और शामिल होकर कुल 7 गाड़ियां नगर परिषद हनुमानगढ़ के फायर ब्रिगेड में शामिल हो गई हैं। 2 दमकल गाड़ियां नगर परिषद द्वारा खरीद की गई हैं, जिनमें पूर्व में चैसी खरीद की गई थी, उन पर बॉडी का निर्माण करवाया गया है। कुल 55 लाख के करीब दोनों गाड़ियों पर लागत आई है। तीसरी गाड़ी स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त हुई है। इनमें 2 गाड़ियों की 3-3 लीटर की क्षमता है और 1 गाड़ी की 2 लीटर पानी की क्षमता है। इस प्रकार कुल 7 गाड़ियां नगर परिषद के पास इस वक्त तत्काल उपलब्ध है। आगामी गर्मी को देखते हुए व कपास की फसल को देखते हुए अन्य शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, आगामी कणक की फसल को देखते हुए ये 7 गाड़ियां सदैव आग बुझाने के लिए उपलब्ध रहेंगी। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एनजीओ ठंडी छांव सेवा समिति के चाइल्ड हेल्प डेस्क के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय का उद्घाटन नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल की ओर से किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि किरियाना एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक व्यास, विजय बलाडिया, पार्षद गुरदीप सिंह बराड़, अनिल गखड़ थे। समिति अध्यक्ष दीपक खन्ना ने बताया कि रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर घूमने वाले गुमशुदा बच्चों व महिलाओं को उनके परिजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से चाइल्ड हेल्प डेस्क के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा ऐसे बुजुर्ग जिन्हें उनके परिजनों ने बेघर कर दिया है, उन्हें वृद्धाश्रम तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय ऐसे गुमशुदा बच्चों व महिलाओं के बारे में रेलवे हेल्प चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचना दे सकता है। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से पिछले करीब 15 सालों से ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में मिलने वाले गुमशुदा बच्चों एवं महिलाओं की देखभाल की जा रही है। इसके अलावा जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग किया जाता है। जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, पार्लर, हाथों से निर्मित होने वाली वस्तुओं का प्रशिक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं को बढ़ने से रोकने के लिए आमजन को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना सहित कई कार्य किए जा रहे हैं। अतिथियों ने समिति की इस पहल की सराहना करते हुए इसे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। हनुमानगढ़ क्षेत्र के प्रमुख नागरिकगण, मेरी माताएं, बहनें, प्रेस मीडिया, ठंडी छाव एनजीओ के द्वारा बहुत ही पुनीत कार्य, सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। आज जो इनके द्वारा रेलवे स्टेशन प्रांगण में जो सब अपना कार्यालय खोला जा रहा है, इसमें जो ट्रेनों में बच्चे व लावारिस महिलाएं जो भूलवश या गलतीवश आए थे, उन्हें संभालने के लिए जो इन्होंने पुनीत कार्य करने का बीड़ा उठाया है, मैं ठंडी छाव एनजीओ संस्था को बहुत बधाई देता हूँ एवं साधुवाद देता हूँ एवं यही कामना करता हूँ कि आप इसी तरीके से ये पुनीत कार्य करते रहें, सेवा करते रहें। हमारी ठंडी छांव एनजीओ हनुमानगढ़ जंक्शन उत्तर पश्चिम रेलवे स्टेशन पे जो लावारिस बच्चे या महिला आती हैं ट्रेन के अंदर और जो बसों के अंदर भी आते हैं या शहर में कहीं भी मिल जाते हैं, उनकी सेवा के लिए ये हमारा ठंडी छांव ऑफिस ये खुला है। ये कोई 15-20 साल से हमारी ये ठंडी छांव सेवा के लिए समर्पित संस्थान है। इसके अंदर हम सिलाई के, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्यूटी पार्लर के ये सेंटर खोलते हैं, जिसमें हम निःशुल्क सिलाई की सेवा प्रदान करते हैं। ठंडी छांव
सेवा समिति जो विभिन्न तरह के काम करती है। स्टेशन पर कोरोना काल के समय हमारे को एनजीओ की बहुत आवश्यकता पड़ी थी। इसमें बहुत से लोग इधर उधर भटक रहे थे, जिनको खाने का कुछ नहीं मिलता था और मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती थी। उस दौरान जो है रेलवे ने भी एक पहल की कि कोई एनजीओ अगर मिलता है तो एनजीओ को जो है स्टेशन पर हम जगह देंगे, प्लेटफार्म देंगे और वहाँ पे जो है कोई एनजीओ को ले आइए और जिससे स्टेशन पर या गाड़ियों में आने जाने वाले कोई बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जिनका कोई सहारा नहीं हो, तो वो प्लेटफार्म पर इधर उधर ना भटके, उनको जो है उचित जगह पे सुविधाएं मिल जाए ताकि उनका जो है अच्छे से ये सेवा भी करेंगे और समाज में जो है रेलवे परिसर में कोई इस तरह का आदमी नहीं मिलेगा। गांव गुरुसर के नजदीक स्थित टाइम्स महाविद्यालय में शुक्रवार को नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैश्विक पटल पर भारत का अभ्युदय G20 विषय पर आयोजित जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय बजट 2023 के पक्ष विपक्ष पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके जरिए युवाओं को संसद की कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया गया। पक्ष विपक्ष के 10-10 युवाओं ने केंद्रीय बजट पर अपनी बात रखी। सर्वश्रेष्ठ 3 वक्ताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी, जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया, जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति सदस्य दलीप वर्मा, टाइम्स एजुकेशनल सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर सागर लड्ढा आदि मौजूद रहे। आज पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा देश विकास के मामले में इतना तेज है। पहले कभी पति था 30,000 का उल्लंघन भी करता था। अगर उन्होंने धोखा करना होता तो वो देश ही करना चाहता था। नहीं क्या करता, देश से नहीं ढूंढने के बाद देश में मुख्य राष्ट्रवादी की चीज जरूरत है। ये कहते हैं अगर आप वोट भी देंगे आपको पैसा मिलेगा, देश आजाद नहीं रहेगा, कभी क्या होगा। लड़ाइयाँ जीती है उनसे हम कभी गए नहीं, परंतु झूठी बातें करके आम जनता से जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर कभी वोट नहीं मांगे देश को दिया और इनकी जुड़ाव चलते आप जातिवाद की बात करें। अंदर भारत सरकार द्वारा एक युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें बजट 2023 पर पक्ष व विपक्ष के सभी साथियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। इस पर पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, महिला, बुजुर्ग, पेंशन या जो भी भारत सरकार के ज्वलंत मुद्दे हैं, आर्मी, डिफेंस जैसे मुद्दों, शिक्षा के नवीनीकरण या लोगों के स्वास्थ्य में कैसे सुधार लाया जाए, लोगों में कैसे उन्नति हो, युवा कैसे प्रगति करे, युवाओं के क्षेत्र के अंदर किस तरह अपना विचार रखा जाए। पक्ष ने जो बजट के अच्छे पहलू थे उसको बताया और विपक्ष ने उनको आईना दिखाने का काम किया। जो उस बजट के अंदर कुछ खामियां, कुछ कमियां रह गई थी, वो हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उन्होंने बताने का काम संसद के अंदर किया। सर, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे यहाँ बजट को लेकर डिबेट प्रोग्राम था। इसमें क्या है, पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है कि जो केंद्र सरकार है उसने अपना क्या है बजट पेश किया है, तो उस बजट की बहुत अच्छी बातें हैं, जैसे कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उसमें बहुत अच्छे मुद्दे उठाए गए हैं और शिक्षा को लेकर, और विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं उनके लिए विशेष रूप से स्कूल खोले जा रहे हैं और उन्हें शिक्षित किया जा रहा है, जिससे कि वो दूसरी बच्चों के साथ आ सकें, पढ़ सकें, जिससे ये ना लगे कि हम पिछड़े वर्ग से हैं और हमें कुछ सुविधाएं नहीं दी जा रही। इसके अलावा किसानों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। किसानों को उनके जो टैक्स हैं, टैक्स वगैरह में भी बहुत छूट दी जा चुकी है। जो पहले टैक्स था वो 7 लाख रुपए पर 5 लाख रुपए पर दिया जाता था, लेकिन अब क्या उसमें छूट दी गई है और 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
टाइम्स कॉलेज में जिला स्तरीय पड़ोस युवा सांसद का आयोजन किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ के तत्वाधान में ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है। इसका मुख्य जो थीम है वो है G20 प्रेसिडेंसी, Y20 समिट और साथ ही मिशन लाइफ, जिसका अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगाज़ किया है, और उसके साथ ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, जो UN ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी पोषक अनाज वर्ष की घोषणा की है। इसी कार्यक्रम में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का एक भाषण का आयोजन किया गया है, जिसमें जो युवा हैं उनको सांसद की जो कार्रवाई है उसके बारे में पता चल सके, संसद में कैसे अलग अलग सांसद अपनी बात रखते हैं तथा एक दूसरे की बात को कैसे सराहना करते हैं उस चीज़ के बारे में। तो बजट 2023 जो केंद्रीय बजट है उसके बारे में आज ये वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला स्तरीय युवा संसद का आयोजन किया गया है। आज का जो युवा संसद का जो विषय है केंद्रीय बजट 2023 पक्ष और विपक्ष में लगभग 10-10 युवा अपनी बात रखेंगे कि केंद्रीय बजट कैसा रहा और विपक्ष उसका जवाब देगा, इसी विषय को लेकर के। इसके साथ साथ जो 3 विषय है जिसमें G20 और मिशन लाइफ और ये मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ द, इस विषय को लेकर के 3 विशेषज्ञ भी हमने बुलाए हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।